नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आए उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? अर्चना कलौसिया। मैम आप कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? ठीक रहा इंटरव्यू मेरा। क्या क्या क्वेश्चन हुए आपसे? मुझसे लाइब्रेरी का थोड़े से डीप से क्वेश्चन पूछे गए और लाइब्रेरी की जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में पूछा गया। फिर लाइब्रेरी में आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं, कैसे सुविधाएं देते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, कैसे आप लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं तो उनको बुक के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा मेरे से एनालिस्ट को किससे रिप्लेस किया गया तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन हुए? इसके अलावा सब्जेक्ट में जैसे मुझे जो म्यूजिक सुनना पसंद है तो उन्होंने कहा कि आप म्यूजिक का ACR2 में एंट्री कैसे होती है, इस तरीके से बताइए। इसके अलावा जैसे कोई करंट अफेयर से संबंध? करंट अफेयर से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं। और इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन? मैनेजमेंट से भी मुझसे कोई क्वेश्चन जैसे बजट से? नहीं, बजट से भी मुझसे। बुक स्टॉक से? बुक स्टॉक से भी ऐसा कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर तो नहीं पूछा गया। जैसे क्लासिफिकेशन से? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जैसे कि मुझसे म्यूजिक का नंबर पूछा गया, वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आता है। और इसके अलावा जैसे ICT से? ICT से भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस योजनाएं पूछी गई लाइब्रेरी से और ILA के बारे में पूछा। और जैसे जनरल्स के बारे में पूछा कि कौन कौन से जनरल्स अवेलेबल है लाइब्रेरी से भी, और अदर सब्जेक्ट्स के भी जनरल्स जो है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं उसके बारे में। लाइब्रेरियन के कार्य वगैरह पूछा आपसे? हाँ, लाइब्रेरियन के कार्य की जैसे कि आप यूज़र जो आते हैं आपके लाइब्रेरियन में तो आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर पाते हैं, है ना। चाहे वो या आप बच्चों को या यूज़र्स को किस तरीके से अवेयर करते हैं, जैसे लाइब्रेरी के बारे में कि आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है किस तरीके से, तो हम उसके लिए एग्जीबिशन का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे किसी बारे में जानकारी देना है, जैसे ONOS नया आया है उसके बच्चों के बारे में जानकारी देते हैं, उसका एक सेमिनार टाइप से वो रख देते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को अवेयर करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हाँ लाइब्रेरी में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हम उसका ऐसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जैसे आपने बताया मेरे डीप में चलाया जाता, तो डीप में और डीप में क्या क्या क्वेश्चन हुए? एक तो क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? बस ऐसे ही थोड़ा सा, जैसे कि डीप में क्वेश्चन से मतलब है कि जैसे एंट्री वगैरह ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछते हैं तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आप एंट्री पूछ रहे हैं उसकी तो वो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से थोड़े से डीप क्वेश्चन भी मुझसे पूछे गए। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे? आने वाले अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगी कि अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करके आइए और आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर करिए, और तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ये है कि अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है सब आपकी हेल्प करते हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो तो आपको टाइम भी दिया जाता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो और जैसे पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि आप कर लो 2 दिन में या 3 दिन में, जैसा भी हो वैसे इस तरीके से आपकी पूरी हेल्प की जाती है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।